कैसे कैसे बड़े बड़े संत, सिद्ध, महात्मा रूप, ऐश्वर्य और कामोत्तेजना के शिकार होते हैं। विश्वामित्र और मेनका उसी कड़ी में एक उदाहरण है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्वामित्र और मेनका की। विश्वामित्र और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा के बारे में आप लोगों ने तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी के बारे में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। आज हम आपको विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। एक समय था जब महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। विश्वामित्र के चेहरे पर तेज और शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी। हजारों जंगली जानवर आसपास थे, लेकिन मजाल क्या कि किसी में भी महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस हो या उन्हें अपने ध्यान से च्युत करने का कोई संभावना हो, नहीं था। विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी इंद्र को हुई। सुने होंगे खूब बात ये, इंद्र एक ऐसा देवता था, देवताओं का राजा था, कि उसे बराबर ही डर हुआ करता था कि कब कोई महर्षि अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर ले और उसकी जगह ने ले ले। तो जब महर्षि विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी इंद्र को हुई तो उसे एक भय सताने लगा। ऋषि विश्वामित्र उस समय अपने कठोर तप से एक नए संसार के निर्माण करने का, नए विश्व का, नए सृष्टि का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। इंद्रदेव को चिंता सताई। उनको चिंता सताने लगी कि अगर विश्वामित्र अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो सृष्टि के देवता वो बन जाएंगे, जिससे इंद्रदेव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इंद्र ने एक योजना के तहत ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, एक जुगत बनाया। इस काम के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को चुना और उन्हें आदेश दिया कि वो जाए, नारी शरीर का धारण करे, पृथ्वी लोक पर जाए और अपने सौंदर्य से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करे। ये उनके 2, 3, 4 अप्सराएं इसी काम के लिए रहा करती थी। अप्सरा मेनका ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती, तो कभी कामुकता से अपने वस्त्र हवा में उड़ा देती, ताकि ऋषि विश्वामित्र की नजर कभी यदि उस पर पड़ जाए तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता। अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में धीरे धीरे स्फुरण होने लगा, बदलाव होने लगा। मेनका के प्रतिदिन के प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र का शरीर काम शक्ति की भावना में धीरे धीरे जागृत होने लगा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र सृष्टि को बदलने का निश्चय, जो उन्होंने जिसके लिए प्रतिज्ञा किया था, जिसके लिए वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भूलकर तपस्या से उठ खड़े हुए। यह कामोत्तेजना थी और सृष्टि के निर्माण के फैसले को भूलकर ऋषि विश्वामित्र स्त्री के प्यार में मगन हो गए। देखिए, ये देवताओं की बात है, ये ऋषियों की बात है। विश्वामित्र अप्सरा मेनका में अपनी अर्धांगिनी का रूप देखने लगे। विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो ही गई, लेकिन अप्सरा मेनका स्वर्ग लोक वापस नहीं गई, क्योंकि मेनका ने विचार किया कि यदि वह अभी स्वर्ग को लौट जाएगी तो हो सकता है विश्वामित्र फिर से तपस्या करने को बैठ जाए। मेनका और ऋषि विश्वामित्र दोनों वर्षों तक एक साथ रहे। ऋषि के साथ रहते हुए मेनका के दिमाग में एक चिंता थी कि उसकी अनुपस्थिति में इंद्रलोक में अप्सरा, उर्वशी, रंभा, ये जो अप्सराएं हैं वो इंद्रलोक में काफी आनंद उठा रही होंगी। अब इसको याद आई इंद्रलोक की।
एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की एक संतान को जन्म भी दे दिया। उनकी संतान एक कन्या थी, जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही मेनका ऋषि विश्वामित्र एवं संतान को वहीं छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। ऋषि विश्वामित्र ने रात के अंधेरे में उस कन्या को कण्व ऋषि के आश्रम में अपनी पुत्री को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था, वो कहां पालते, जो आगे चलकर शकुंतला के नाम से काफी विख्यात हुई। सम्राट दुष्यंत के साथ शकुंतला का प्रेम विवाह हुआ, जिसमें उन्हें पुत्र के रूप में भारत की प्राप्ति हुई, और उनके पुत्र के नाम से ही भारत देश का नाम विख्यात हुआ।